आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जिंदाबाद जिंदाबाद चलता है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सम्मान देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फोटो 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 घर नहीं चलता। दीजिए, भिक्षाटन कर रहे हैं तो भिक्षा दीजिए। टीचर है, कुछ भी दीजिए, कोई टीचर है। जो इच्छा हो दीजिए। मजदूर है जो हम आएंगे तब संडे को। करना होगा। पीछे जो बैठे हुए हैं वही तो दीजिए दीजिए। ये लोग टीचर हैं। दीजिए 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 दीजिए। अरे उधर देखिए ना। और पैसा मांग रहा है ताकि पैसा उन्हें मिले और इसके बाद जो है ये सभी भिक्षाटन कर रहा तस्वीर देखिए। एक एक जो यात्री है वहाँ पर पहुँच कर भिक्षाटन कर रहे हैं और ये दीजिए दीजिए। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। भागलपुर में शारीरिक शिक्षक आज सड़क पर उतरे हैं और सड़क पर उतरकर वे भिक्षाटन कर रहे हैं। पहले आप यह तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो भागलपुर में शारीरिक शिक्षक है वो हाथों में कटोरा लिए सड़क पर उतरकर भिक्षा मांग रहे हैं और सरकार से उनकी क्या गुहार है, क्या मांग है, उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ शारीरिक शिक्षक हैं।
क्या नाम हुआ और आज सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? सर, मेरा नाम अभय कुमार मिश्रा हुआ और मैं शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक पद पर हूं, भागलपुर में कार्यरत हूं। और लगभग आज 3 वर्षों से हम लोग लगातार सरकार से विनती, गुहार, प्रार्थना, भीख मांग रहे हैं। हर एक तरीके से हम लोग प्रयासरत हैं, चाहे वो आपकी सदन की बात कर लीजिए या पटना में सड़कों पर उतरने की बात हो या हमारे जितने भी MLA, MLC, मंत्री जी हैं, सभी के दरवाजे पर जाके गुहार लगाने की बात हो। हर एक तरीके से प्रयास करने के बाद सिर्फ मिला क्या है कि आपका हो रहा है, अगला आपका है, समीक्षा चल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। पूरे बिहार में लगभग 3 वर्षों में 15 से 16 साथियों की हमारी असमय मृत्यु हो गई है। अभी हाल ही में 1 महीना पहले भागलपुर की एक महिला साथी, उनकी मौत हो गई, जिन्होंने समाधान यात्रा में पिछले बार मुख्यमंत्री जी को अपने हाथ से आवेदन दिया था। वो बहन इस दुनिया से चली गई सिर्फ इस सपने को सजोए हुए कि वो भी एक समान शिक्षक की तरह सर उठा करके समाज में जी पाएगी। हमारी योग्यता में कमी नहीं है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, 2 साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स, वो भी दूसरे स्टेट में जा करके। फिर 2019 में हमने पात्रता परीक्षा दिया, सरकार ने लिया था, वो उत्तीर्ण होते हैं। पूरे बिहार में घूम घूम करके एक नियोजन इकाई में जा करके फॉर्म डाले, फिर काउंसलिंग होती है, तब जा करके ये नौकरी मिलती है। और पूरे भारतवर्ष से लोगों को बुलाया गया इस नौकरी में, और वेतन क्या, 8,000। आज भागलपुर ऐसे शहर में 8,000 में रूम किसी को रेंट पे सही से नहीं मिल पाएगा। कैसे वो पूरा अपना परिवार को चलाएगा? कैसे उसका घर का राशन आएगा? अगर कोई बीमार हो जाते हैं उसका इलाज कराएगा या खुद वो विद्यालय जाना आना करेगा? 3 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग गुहार विनती लगा रहे हैं कि अब हम लोग का कर दीजिए, अब हम लोगों का कर दीजिए। अभी परसों की बात है, खगड़िया में भी जो है हमारे साथी ने मुख्यमंत्री का चित्र बना करके शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ने अपने हाथों से दिया और अपने दर्द को बयां किया। तो उन्होंने कहा नहीं, अधिकारियों का आदेश दिया, भाई देखो इनका क्या बात है, कह करके चले गए। आखिर कब इंसाफ मिलेगा? कैसे परिवार चलेगा? इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के आज हम लोग सड़क पर भिक्षाटन करने को मजबूर हो गए कि किसी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज पहुंचे और हम लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जल्द से जल्द इंसाफ मिले। महिला शिक्षक भी हैं, क्या कर रहे थे आज सड़क पर क्यों उतरे आप लोग? सड़क पे उतरे हैं भिक्षाटन के लिए। शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक है, सरकार ने हम लोगों को अनुदेशक का धब्बा लगा दिया है। हमसे पहले जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको पूर्णकालिक किया गया है, उनका पेमेंट कुछ है और हम लोग को अंशकालिक का धब्बा लगा करके मात्र 8,000 दिया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि अपने पूरे बिहार के महिलाओं का कल्याण किया है, तो फिर अनुदेशक भाई बहनों से आपको क्या तकलीफ हो गई है, जो कि मात्र 2300 संख्या में है? तो फिर इतना को कल्याण करने में आप क्यों क्या दिक्कत हो रही है आपको? हम लोगों का भी कल्याण कर दीजिए, समाज में एक सम्मानजनक हम लोग भी स्कूल में रहे और बच्चा को भी अच्छे से पूर्णकालिक समय दे, उसको मसाल योजना के लिए उसको हम तैयार कर सके। और महिला हैं, बच्चे को लेकर सड़क पर उतरे हैं, क्या क्यों ऐसा स्थिति सरकार पैदा कर दी है कि बच्चे को लेके ही सड़क पे उतरना पड़ रहा है? क्योंकि अभी तक सरकार हमारी कोई भी गुहार मांग नहीं सुन रही है। हम इतने 3 साल हो गए, हमारे दर्द को समझ ही नहीं रही है, जिसकी वजह से आज हम लोग को सड़क पे उतर के भिक्षा मांगने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए मजबूर हो गए हैं कि हमें भी, हमारी भी गुहार सुनिए, हमारी भी मदद कीजिए। क्योंकि अभी तक सरकार हमारी एक जरा से भी 8,000 पे हमारी मानदेय रखी हुई है। अभी 8वां वेतन भी लागू हो गया है, लेकिन हमारी सरकार पता नहीं कब हमारे लिए कुछ सोचेगी और हमारा ये 8,000 से वेतन बढ़ ही नहीं रहा है। और कुछ टीचर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या बात है, क्यों सड़क पर भिक्षाटन कर रहे हैं? सर, हम लोग भिक्षाटन इसलिए कर रहे हैं, हम लोग मैट्रिक, इंटर, BA, BPEd ये सब करके एक नेशनल खिलाड़ी हैं। हम सेंट्रल स्कूल में टीचिंग का काम करते थे, खेल शिक्षक थे, और वो खेल शिक्षक छोड़ के जहाँ मेरी सैलरी 25-30 हज़ार थी, वो नौकरी छोड़ के हम यहाँ आ गए हैं। कहाँ थे आप, कहाँ थे पोस्टेड? हम सेंट्रल स्कूल खगड़िया में थे, केंद्रीय विद्यालय में। अच्छा। वो नौकरी छोड़ के सर, और यहाँ पे हम जो है ना 8,000 रुपया में ये स्वास्थ्य अनुदेशक की नौकरी की है सर। हम शिक्षा विभाग में जो शिक्षित लोग हैं, जो शिक्षा का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इस टाइप से कानून बना के कि एक आदमी को 8,000 रुपया पेमेंट और बाकी को 45,000, 50,000, इसका सर सरकार इस गैर बराबरी को खत्म करे। शिक्षा में जो गैर बराबरी चल रहा है, उस गैर बराबरी को जब तक समाप्त नहीं करेगा सर, ये नहीं होगा सर। आज क्या कर रहे हैं आज आप लोग? आज हम लोग भिक्षाटन कर रहे हैं।
हम लोग पूरे समाज में, पूरे भागलपुर जिला को यह दर्शा रहे हैं कि एक शिक्षक का ये दुर्दशा है। पढ़ने के बाद क्या यही हालात रहेगा? ये सर हम समाज को दिखा रहे हैं। हमारे जो बैठे सरकार है उनको तक इस आवाज को पहुंचाना चाह रहे हैं। और अब हमारे साथ जोमेटो टीचर यानी शारीरिक शिक्षक जोमेटो टीचर के नाम से जो पूरे देश दुनिया में इन दिनों वायरल हुए थे, अमित रंजन है। उनसे बात करते हैं। कभी जोमेटो बॉय और आज हाथ में कटोरा है, भिक्षा मांग रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आ गई? सर क्या करें, सरकार की नीतियों के कारण हो रहा है। अब हम लोग भी बच्चों को कैसे प्रेरित करेंगे? हम लोग देखिए मैट्रिक, इंटर सब कुछ हम लोगों ने किया है, बीपीएड किया है, स्टेट पास किया है, और सरकार हमें 8,000 दे रही है मात्र। 3 साल से हम लोग ये गुहार लगा रहे कि हमें पूर्णकालिक कीजिए, योग्यता में कोई कमी नहीं है। हम तो पहले मैदान में भी पसीना बहाए, किताबों में सर खपाए, अब मैं जोमेटो का रोड रनर होके रोड पे सर दौड़ रहा हूँ। देखिए जोमेटो में मैं 4 बैच होता है, मैं अभी नंबर 1 हूँ उसमें। तो हम लोग में डेडिकेशन की कोई कमी नहीं। मैं रात के 1 बजे तक डिलीवरी करता हूँ। अगर 1 बजे ऑर्डर आता है 2 बजे घर पहुँचता हूँ। क्यों? क्योंकि घर वालों को तो भाई पत्नी है, उनको तो खिलाना पिलाना है ना। कैसे करेंगे हम लोग? किसी के घर से लाए हैं, कैसे घर चलाएंगे? और ऐसा सरकार बांध दिया कि हमें दिन भर स्कूल में नहीं रहना है। जो स्कूल का टाइम है हम वहाँ समय देंगे तो बाहर कुछ काम नहीं कर सकते हैं। भागलपुर में अगर आपको कोई काम करना है तो आपको पूर्ण समय देना होगा, चाहे प्राइवेट। मैं अच्छे प्राइवेट स्कूल में था, 18,000 से सर शुरू किया था, आज 8,000 पे आ गया हूँ। बोलिए, अच्छे प्राइवेट स्कूल में मैं काम कर चुका हूँ। हमको सरकार से यही विनती है, नीतीश कुमार 1 तारीख को आ रहे हैं, आप देखिए भागलपुर में क्या स्थिति है। मसाल कार्यक्रम आप करा रहे हैं, हमारे सभी साथी जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन आप सिर्फ अर्जुन को खोजने के लिए दे रहे हैं, द्रोण का आप उपेक्षा कर रहे हैं। कैसे होगा ये? अगर ऐसा है तो हम लोग को निकाल दीजिए सबको एक साथ से, जिल्लत भरी जिंदगी से आप हम लोग को निजात दिलाइए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आप एग्जाम लीजिए, सभी साथी तैयार है, हमारा फिर से एग्जाम लीजिए, हम लोग को राजकार्मी का दर्जा दीजिए। हम लोग एग्जाम नहीं देंगे तब तो आप बोलिएगा ना। लेकिन ये 1 घंटे 2 घंटे की ड्यूटी से हम लोग क्या करेंगे? बोलिए। और टीचर हैं, आप भी कटोरा लेकर सड़क पर हैं। जी हाँ भैया, निश्चित रूप से कटोरा लेके आना ही पड़ेगा, नहीं तो 8,000 में कैसे जिंदगी चलेगा। अगर हमारे घर में बीमार है, मम्मी बीमार है, मम्मी का ऑपरेशन भी कराना था, पैसा नहीं जुटा, क्या कर सकते हैं हम लोग? बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी। क्या चाह रहे हैं सरकार से नीतीश कुमार? सरकार से हम यही चाह रहे हैं कि जो पुराना शिक्षक है और उसी तरह हम लोगों का भी वेतन बढ़े, और कुछ नहीं। वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो अब फिर से एक बार आप ये सीधी तस्वीर देखिए, किस तरह से जो शारीरिक शिक्षक हैं वो आज सड़क पर उतरकर भिक्षाटन करने को मजबूर है। और उनका साफ कहना है कि जो स्थिति बन गई है, 8,000 में परिवार नहीं चल पा रहा है, और अब उनको सड़क पर उतरकर भिक्षाटन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर। आप लोग का कृपा रहेगा, लोग खबर सब शेयर कर लीजिए कुणाल। हाँ,